प्यारे दोस्तों, मेरे अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डेली एक वीडियो महाद्वीप के बारे में लेकर आती हूँ और महाद्वीप के बारे में आज भी हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ किसे कहते हैं? तो जल संधि या जल सहयोगी या जल डमरू। क्या होता है जल संधि, जल सहयोगी या जल डमरू? पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। मतलब पानी का एक ऐसा तंग मार्ग होता है तो एक बड़े जलाशय होता है दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। और इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है जिसके दो बड़े जलीय भागों के मध्य जल संधि होती है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे पहली जल संधि एशिया की, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि चुक्की सागर, आर्कटिक महासागर व उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अलास्का, उत्तरी अमेरिका व कमचटका एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया को पृथक करने वाली एक खाड़ी है। तो किसको किसको अलग करती है? उत्तरी अमेरिका एवं एशिया को पृथक करती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि के समानांतर है। मैप की दृष्टि से बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है वह समझते हैं। ये है अलास्का जो उत्तरी अमेरिका में है और ये है कमचटका जो उत्तरी पश्चिम एशियाई भाग में स्थित है। तो उत्तरी पश्चिम एशियाई भाग कमचटका एवं उत्तरी अमेरिका अलास्का को बेरिंग जल संधि अलग करती है। संधि चुक्की महासागर जो कि एशिया के उत्तर में स्थित है एवं उत्तर प्रशांत महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। ये रही चुक्की सागर और ये रहा उत्तर प्रशांत महासागर। फार्मोसा ताइवान जल संधि। फार्मोसा ताइवान जल संधि कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चीन सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि पूर्वी एशिया में कोरिया व जापान के बीच समुद्र मार्ग है। तो कोरिया जल संधि पूर्वी एशिया एवं कोरिया व जापान के बीच समुद्र मार्ग है जो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पूर्वी चीन सागर, पीला सागर और जापान के सागर को जोड़ता है। समझते हैं मैप की दृष्टि से कोरिया जल संधि कहाँ स्थित है। तो कोरिया जल संधि पूर्वी एशिया में, यह रहा एशिया का पूर्वी भाग। कोरिया व जापान के बीच एक जल मार्ग है जो जापान सागर एवं पूर्वी सागर को जोड़ता है, पूर्व चीन सागर को जोड़ता है। सुशीमा जल संधि वह जापान व कोरिया को अलग करती है। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ स्थित है? तो मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है जो मलाया, मलेशिया व सुमात्रा, इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। फिर है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच स्थित है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका नाम क्या है? नाम कैसे पड़ा? तो पश्चिम में जावा द्वीप के सुंडा समुदाय पर इसका नाम सुंडा जल संधि पड़ा। दृष्टि से समझते हैं कि मलक्का जल संधि कहाँ स्थित है। यह रही मलक्का जल संधि जो सुमात्रा एवं मलेशिया के मध्य स्थित है। यह रहा पूरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में यह रहा सुमात्रा और यह रहा जावा और यहाँ ये जावा जो सुंडा जल संधि है वह यहाँ स्थित है जो सुमात्रा एवं जावा के बीच स्थित है। अब है बाब अल मंदेब जल संधि। यह यमन, एशिया व जिबूती, अफ्रीका को पृथक करता है। लाल सागर व अदन की खाड़ी को मिलाने वाली यह जल संधि है और यमन यहीं पर स्थित है। अब है होर्मुज व होर्मुज जल संधि जो ईरान के फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये होर्मुज व होर्मुज कहाँ स्थित है? तो वह ईरान के दक्षिण भाग में स्थित है। अब है पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका द्वीप राष्ट्र के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जल संधि है। आदम का पुल। आदम का पुल कहाँ स्थित है? तो आदम का पुल का उपनाम क्या है? राम सेतु पुल भी कहा जाता है। आदम का पुल तमिलनाडु के पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाला एक पुल के समान है।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें।